जवाहर नगर स्थित केएच मेमोरियल स्कूल में आज इन्वेस्टर सेरेमनी 2026 का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बच्चे एकत्रित होकर इस सेरेमनी में हिस्सा लिए। नमस्कार, आप देख रहे भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। आपको बता दें कि यहां पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर केएच मेमोरियल में भिलाई नगर से एसपी सत्यप्रकाश तिवारी पहुंचे और उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बच्चों को किस तरह से संबोधित किया है, आप वो देखिए। To address the gathering, it's a pleasure to have you with us, sir. आज के इस इन्वेस्टर्स के गरिमामय कार्यक्रम में, सेरेमनी के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर साहब, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आप सब नाश्ता करके आए हो? पक्का ना? आवाज नहीं आ रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गुड, अब लगा आप नाश्ता करके। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि मैं एक गेस्टिंग मेंबर के तौर पे आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको देख करके मुझे भी अपने पुराने दिनों की याद आ गई। हम भी कभी ऐसे ही, हालांकि हम शासकीय स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे ही सामने बैठा करते थे और कोई यहाँ पे जब स्पीच देता था तो हमें भी लगता था कि हम भी एक दिन इस स्टेज पे आकर के और डेस्क पे हम भी ऐसे भाषण देंगे। तो मैं आज वो कर पा रहा हूँ। हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गाइड करने वाले माता पिता हैं, उनके चलते, उनके मोटिवेशन के चलते, उनके अच्छे संस्कार जो दिए हुए हैं उसके चलते, तो आप सबको भी हमारी तरह यहाँ पे खड़े होकर के आगे चल करके जो बच्चे रहेंगे सामने, उनको कुछ समझाना है, सिखाना है, बताना है, अच्छा लगेगा। तो आज के डेट में आप सब के सब ये बच्चे लोग, आप लोग भी स्टेज पे आकर के यहाँ भाषण दोगे ना? उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है? छोटे बच्चे हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं अभी जो अपने मैकाले का जो सिस्टम है वो यहाँ अडॉप्ट किया गया है, जैसा कि आपको सबको पता है, एजुकेशन सिस्टम, उसके साथ में जो भारतीय संस्कृति का समावेशी परिवेश के अनुरूप जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार बच्चों में रहने चाहिए। आप सभी टीचर्स भी देख रहे होंगे, जब हमारे और आपके समय में टीचर्स किसी गलती पे बच्चों को डांट देते थे या बच्चों को कुछ बोल देते थे, अगर हम जाकर के घर में उसकी शिकायत करते तो हमें ही डांट पड़ती थी, इनफैक्ट मार भी पड़ती थी। मेरे फादर तो प्रिंसिपल थे हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो वो तो पिटाई भी कर देते थे कि तुम साले बदमाशी किए होगे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे टीचर ने डांटा है या झापड़ मार दिया है। हालांकि एक आध दो बार ही ऐसा हुआ है। तो अभी क्या होता है, बच्चे छोटे हैं तो ये बच्चों ने कोई शिकायत करी तो तत्काल गार्जियन पहुंच जाते हैं एकदम तुरंत कि हमारे बच्चों को आपने कैसे डांट दिया, ऐसा वैसा। ये असहिष्णुता वाली जो बात है। दूसरी चीज, आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली है, हम तो ज्वाइंट फैमिली से यहां तक पहुंचे हैं, हमारी अभी भी ज्वाइंट फैमिली है। बच्चे लोगों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, मदर फादर दोनों कामकाजी हैं, काम करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस गलत संगति में पड़ करके और अपने पद से थोड़े से विचलन की स्थिति उनकी रहती है। तो मैं चाहूंगा जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे, बच्चों में अच्छे संस्कार होने चाहिए और संस्कार माता पिता के अतिरिक्त जितनी बातें आपकी सुनते हैं बच्चे, उतनी किसी की नहीं सुनते, मदर फादर की भी नहीं सुनते। तो कम से कम भारतीय संस्कृति और मूल्य का जो संस्कार है वो संस्कार जरूर बच्चों में आने चाहिए। साथ में आजकल तो जैसे अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं तो वो सारी चीज़ें तो होती हैं, बट
हमारे संस्कृति के अनुरूप जो संस्कार है, गुरुजनों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, पाँव छूने की जो परंपरा रहती थी पहले, अभी भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ इस मामले में, बट इन चीज़ों को मैं मानता हूँ, और न सिर्फ मानता हूँ बल्कि मोटिवेट भी करता हूँ ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों में बिल्कुल डालिए। जितने बच्चे यहाँ पे बड़े अच्छे दिख रहे हैं, रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स के। जब मैं छोटे में पढ़ता था तो शायद इस टाइप का माहौल ऐसा नहीं मिलता था। वो सिंपल एक स्कूल ड्रेस, हाफ पैंट और एक हाफ शर्ट मिलता था वाइट कलर का, और खाकी कलर का हाफ पैंट हुआ करता था। अभी तो बहुत अच्छा है, सब बच्चे बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप लोग, धूप तो नहीं लग रही है आपको? बोर हो रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अभी मैं फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मैं मूल मुद्दे पे आता हूं थोड़ा सा, पुलिसिंग का। आपके आसपास से अगर कोई निकोटीन युक्त सामग्री बेचने वाले यदि कोई व्यक्ति होगा आसपास दुकान लगा करके, क्योंकि 12 तक के बच्चे हैं और टीन एज में बच्चे बहुत जल्दी जो डायरेक्शन होता है उनका चेंज हो जाता है, समझ की क्षमता उनकी कम होती है। तो इस दृष्टि से अगर आसपास कहीं इस टाइप की दुकान होंगी या इस टाइप का कोई सामग्री विक्रय करने वाला व्यक्ति होगा, तो अभी हमारे यहाँ से पुलिस अधिकारी और थाने के स्टाफ, साथ ही कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देशित एक टीम बनी हुई है, कल ही उसकी मीटिंग हुई थी। तो यदि कुछ ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसके संज्ञान में उनके डालिएगा, मेरे संज्ञान में डाल सकते हैं आप, उनको यहाँ से हटाना है। अभी दिनों दिन बच्चों में, खासकर जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, जो बहुत ही घातक है आने वाले समाज के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप बच्चों को समझा सके, बता सके, बहुत अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। जो हर महीने मीटिंग होती होगी पेरेंट्स टीचर्स की, उसमें कम से कम जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम जो इनके गार्जियंस हैं, जो बच्चों के आते होंगे, उनको ज़रूर इस दिशा में बताएं, उनको नशे में की प्रवृत्ति से, खासकर जो EWS के जो बच्चे आते होंगे, BPL श्रेणी के, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो बिल्कुल लोअर ग्रेड के, लोअर क्लास के रहते हैं, बहुत कम उनकी आय रहती है, बच्चे बहुत अच्छे कपड़े भी पहन कर नहीं आते हैं। तो उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। उनका मोटिवेशन यदि करेंगे तो वो भी कॉम्पिटिट करेंगे, फाइट करेंगे। अदरवाइज धीरे धीरे डिमोटिवेट होकर के वो फिर नशे की तरफ प्रवृत्त होते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ आप देखें, मोस्टली जो है वो जो इलाका है स्लम एरिया है और बच्चे वहीं के यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो मोटिवेशन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नशे के लिए बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म बीइंग ए यूनिफॉर्म पर्सन, मैं देख रहा हूँ यहाँ इस इलाके में खासकर वो चिट्टा, गांजा, सिगरेट विगरेट तो रहते ही है। तो उससे बच्चे, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है आपको, उससे कोई फायदा नहीं है। साथ ही KH मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल विभा झा भी बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने भी स्पीच दिया, वो भी आप देखिए। Today is the very precious day. We are celebrating investiture ceremony, but today special day due to our guest also. Our guest today, Sri Sat Prakash Tiwari ji, CSP Bhilai. Only namesake Bhilai, but he have command on whole area. So is everyone. So today those school counseling students, they have to get inspiration from him. Like that only we have to make our personality to no need of introduction. You should be stand and their line will start from there only. मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से खड़ा होता है. Thank you sir, welcome sir. So today is the investiture ceremony. It is a starting of the session because we need
one leader to manage the students. Teachers will manage in the class, but particular students managed by the leader. Leadership is we have charity start from the home. So that's why this one will have to start from the school only. They have to take the responsibility. In our school, this is the process. Last year's student will come, those who were president and vice president, they have to hand over their position to new current session. So this is the very good. It is not only matter of batch. We have to push the batch, we have become later. No. Behind of that, your determination, dedications, responsibility. वहीं डायरेक्टर सर भी मौजूद रहे और बच्चों को संबोधित किया। Yes, everyone. Years you will only come here. So, will you like that if you are standing on stage and someone is talking? So let's start. We, the members of Student Council, do hereby take the oath that we will abide by the rules and regulation of school and render our services for betterment and progress of the school. We will enhance the name and the fame of the school by our conduct, work, sense of responsibility and dedication. I hereby declare that this is the batch of Student Council 26-27. Huge round of applause for them. तो कार्यक्रम किस तरह से हुआ आप वो देखिए और यहाँ पर सेरेमनी को किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर स्वागत गीत से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, प्राचार्य विभा झा, डायरेक्टर निश्चय झा एवं अकादमी डायरेक्टर सृष्टि झा को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने विद्यार्थियों को नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व बताया तथा जीवन में ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। समारोह के दौरान मिडिल विंग के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद बैज एवं सैश वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य को बैज और सैश पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तेजस मारिया को हेड बॉय, दीप्ति यादव को हेड गर्ल, आर्यन वर्मा को वाइस हेड बॉय तथा शास्कारी चंदोरे को वाइस हेड गर्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही विभिन्न हाउस एवं क्लबों के छात्र छात्राओं को भी नेतृत्व की जिम्मेदारियां प्रदान की गई। विद्यालय का यह आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। वहीं भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी केएच मेमोरियल पहुंचे हुए हैं, उनसे बात जो हमने की है वो भी आप देखिए। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी आज केएच मेमोरियल स्कूल पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर उनसे जानते हैं कि कैसा लगा उन्हें आज इस स्कूल में आने के बाद और जो इन्वेस्टिस सेरेमनी में। सर आपको बहुत बहुत पहले तो स्वागत है केएच मेमोरियल स्कूल में। कैसा लगा सर आज आपको ये सेरेमनी में? आज केएच मेमोरियल स्कूल के इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आकर के बहुत ही प्रसन्नता और एक सुखद अनुभूति हुई। हमें पुराने दिन जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के थे वो याद आ गए और यहाँ पे जो शैक्षणिक वातावरण फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, प्रिंसिपल मैम के द्वारा और जो भी यहाँ के डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो दिया गया है वो बहुत अच्छा है। बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं
और बच्चों में अच्छा उत्साह है, मोटिवेशन उनका बहुत हाई है। मैं भविष्य में कामना करता हूं कि इसी प्रकार का जो शैक्षणिक वातावरण है, स्वस्थ और अच्छा शैक्षणिक वातावरण हमेशा बच्चों को केएच मेमोरियल फैमिली के द्वारा दिया जाता रहे और अच्छे भविष्य और सुखद भविष्य के लिए केएच मेमोरियल स्कूल प्रबंधन को, फैकल्टी मेंबर्स को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर्स को, सभी को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे स्टडी को लेकर? बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए, फ्री इन द सेंस कि जो नैतिक और जो भारतीय जो अपनी संस्कृति के अनुरूप जो भी मूल्य हैं, वो सब उनको ये अपने जो एंग्लो इंडियन जो अभी अपना वो है एजुकेशन का सिस्टम, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति मूल्य, भारतीय परंपराओं के अनुरूप जो हमारे संस्कृति के अनुरूप जो भी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को स्वस्थ एक वातावरण मिले और बच्चे जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसका समावेशी रूप है उसको भी स्वीकार करें और उसके अनुरूप भी उनमें रहने की और उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करने की भी उनको सीख मिले। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और चाहूँगा कि हमेशा ऐसा बना रहे। तो आपने देखा कि इन्वेस्टर टीचर सेरेमनी किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। वही इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भरोसा 24। धन्यवाद। 2 साल की एज में सिर्फ स्कूल नहीं, केएच टाइनी टॉट जामुल में बच्चे सिर्फ ABCD नहीं सीखते बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन भी डेवलप करते हैं। फन लर्निंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, केयरिंग टीचर्स और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट जो हर चाइल्ड को कंफर्टेबल फील कराता है। यहाँ लर्निंग प्रेशर नहीं, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। एडमिशंस आर नाउ ओपन। केएच टाइनी टॉट जामुल, गिव योर चाइल्ड द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइटर टुमारो। हाँ, नमस्कार। आमतौर पे आजकल देखा गया है कि एक पाइल्स, जिसको हम लोग हेमोरॉयड्स भी बोलते हैं या खूनी बवासीर बोलते हैं, और एक फिशर बीमारी होती है जो जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा बहुत खून भी आता है, और एक तीसरी समस्या जो उस रीजन में होती है वो होती है फिस्टुला, जिसको हम लोग बगंदर बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन हो गया है और आजकल के रहन सहन और जीवन शैली की वजह से ये समस्या काफ़ी बढ़ती भी जा रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारियों के इलाज के लिए या परामर्श के लिए मैं दुर्ग शहर में 12 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपलब्ध रहूँगा, जिसमें निःशुल्क परामर्श दी जाएगी। मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन्स हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उस दिन जिनको भी इस तरह की समस्या हो, कृपया आकर मुझे उनसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।